हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपी पेट 2022 के परीक्षा पैटर्न एवं पाठ्यक्रम सिलेबस का पार्ट वन में हमने देखा था कि किस विषय से कितने प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और वह कितने नंबर के होंगे। यदि आप लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, पार्ट टू में हम यह देखेंगे कि किस विषय से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं या कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, पार्ट टू में पूरे विस्तार से यूपी पेट के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डिस्कस करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके 5 नंबर भी मिलेंगे। भारतीय इतिहास में जो टॉपिक पढ़ना है या जो जिस टॉपिक से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे वह टॉपिक है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म में स्पेशली आपको गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़ना है। जैन धर्म में महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़ना है। मौर्य वंश में सम्राट अशोक को पढ़ना है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है। हर्षवर्धन को पढ़ना है। राजपूत काल को पढ़ना है। इसके बाद सल्तनत काल को पढ़ना है। मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और हमें पढ़ना है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, कि जो ब्रिटिश राज कर रहे थे वह हमारे जीवन पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है उसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह भी 5 नंबर के होंगे। इसमें जो टॉपिक पढ़ना है आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। कहने का अर्थ है कि इसमें महात्मा गांधी या अन्य नेताओं की क्या भूमिका थी, किसमें, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इसके बाद पढ़ना है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विदाई संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो दोस्तों, यह था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक। नेक्स्ट देखेंगे भूगोल। भूगोल के भी 5 प्रश्न आएंगे और इसके भी 5 नंबर मिलेंगे। तो इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ना है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। इसके बाद वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम। इसके बाद टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास को। इतने टॉपिक आपको भूगोल में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। इसके भी 5 प्रश्न होंगे और इसके भी 5 नंबर मिलेंगे। इसमें जो टॉपिक पढ़ना है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति को पढ़ना है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड को पढ़ना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार पढ़ना है, आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था क्या है उसको पढ़ना है, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार इसको पढ़ना है। इसके बाद कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी को पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसके भी 5 प्रश्न होंगे और इसके भी 5 नंबर मिलेंगे। इसमें जो टॉपिक पढ़ना है आपके भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। कहने का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का न्यायिक ढांचा। इसके बाद जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। नेक्स्ट हमारा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। इसके भी 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर मिलेंगे। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। दोस्तों, यह जितने भी टॉपिक है इनमें से नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएंगी, ना कि बहुत डीपली पूछी जाएंगी। और आपको इतनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्लास अवेलेबल करा दिया जाएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक अंक गणित।
इसके भी 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर मिलेंगे। इसमें जो टॉपिक पूछे जाएंगे पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, ये इतने टॉपिक आपके प्रारंभिक अंकगणित में पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, इसके भी 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर इसके भी मिलेंगे। इसमें जो पढ़ना टॉपिक आपको, इसमें है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद दोनों के। तो यह थे टॉपिक आपके सामान्य हिंदी के। नेक्स्ट है हमारा सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, इसके भी 5 प्रश्न होंगे और इसके भी 5 नंबर मिलेंगे। इसमें जो पढ़ना है आपका अंग्रेजी व्याकरण, पूरे व्याकरण को पढ़ना है। इसके बाद अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न को हमें करना है। इसके बाद है आपका तर्क एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग, 5 प्रश्न इसके होंगे और 5 नंबर इसके भी मिलेंगे। इसके जो टॉपिक आपके वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगनात्मक तर्क या कथन विश्लेषण एवं निर्णय, इतने टॉपिक आपके रीजनिंग के हैं। इसके बाद आपको है समसामयिकी, करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इसके 10 प्रश्न होंगे और 10 नंबर मिलेंगे। इसमें जो भारतीय एवं वैश्विक, अर्थात जो भारत के स्तर पर या और विश्व स्तर पर जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का टेंशन मत लीजिए, करंट अफेयर्स आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें करंट अफेयर्स आपका है 10 नंबर का। नेक्स्ट है हमारा सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, इसके भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर इसके भी मिलेंगे। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो टॉपिक पढ़ना है आपके भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, देश, राजधानी एवं मुद्रा के बारे में पढ़ना है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पढ़ना है, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय को पढ़ना है, भारतीय पर्यटन स्थल को पढ़ना है, भारत की कला एवं संस्कृति को पढ़ना है, भारत एवं विश्व के खेल को पढ़ना है, भारतीय अनुसंधान संगठन को पढ़ना है, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक को पढ़ना है, पुरस्कार एवं विजेता को पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण को पढ़ना है। तो दोस्तों यह थे टॉपिक आपके जनरल अवेयरनेस के। दोस्तों यह भी टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा दिया जाएगा, जिससे कि आपकी 10 के 10 नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। इसके 10 प्रश्न होंगे और 10 नंबर इसके भी मिलेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण यह भी है दोस्तों, पेपर में आपको 2 गद्यांश होगा और प्रत्येक गद्यांश पर आपको 5 प्रश्न होंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, अर्थात 2 गद्यांश से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। इसके भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर मिलेंगे। यहाँ भी 2 ग्राफ दिया जाएगा और प्रत्येक ग्राफ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 ग्राफ को मिलाकर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर इसके भी मिलेंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसके भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर दिए जाएंगे। 2 तालिकाएं इसके भी होंगी और प्रत्येक तालिका के 5 प्रश्न होंगे और 2 तालिका को मिलाकर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर इसके भी मिलेंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो दोस्तों टॉपिक हमें मालूम हो गया है और आपको कल से पेट की क्लास मिलना चालू हो जाएंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल में कराया जाएगा दोस्तों, जिससे कि एक भी प्रश्न बाहर ना जाने पाए। तो दोस्तों यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्लास होंगी सभी फ्री क्लास होंगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों यदि आप लोग कहेंगे तो इसका PDF भी प्राप्त करा दिया जाएगा। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।